बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास। आपके साथ हैं नाज़रीन ग्रामी। कल एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाया जाने वाला 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला, जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। 7 साल कैद बामुशक्कत बुशरा बीबी और 14 साल कैद बामुशक्कत इमरान खान साहब को सुनाई गई और साथ में उनको जुर्माना भी किया गया। नाज़रीन ग्रामी, एहतसाब अदालत की जानिब से यह फैसला भी किया गया था कि अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। वो अलकादर यूनिवर्सिटी वो तालीमी इदारा जहाँ पर मजहबी तालीम दी जानी थी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसर्च के पेश नज़र, ये तालीम की रिसर्च के पेश नज़र वहाँ पर ये जितनी यूनिवर्सिटी है इसको बनाया गया था। और ये तोहफा था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी कौम के लिए। इस तोहफे को देने के इल्ज़ाम में इमरान खान को ये जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 14 साल उम्र कैद की सजा होती है, उम्र कैद की सजा इसको कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जज नासिर जावेद राना, आपको तारीख के झरोकों में लेके चलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आपको बताऊंगी तमाम तफसीलात के 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज नासिर जावेद राना के बारे में क्या फैसला दिया था और क्या स्टेटमेंट दी थी इस जज के बारे में, इस जज को क्यों चुना गया इमरान खान के हवाले से ये फैसला सुनाने के लिए। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही कहा गया इस फैसले में कि अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया, तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। तालिबात शदीद खौफ में मुब्तला हो गई। तालिबात वहाँ से बाहर निकली और उन्होंने दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता है, इस तालीमी इदारे को सियासत की नज़र न किया जाए। खुदा के लिए जोड़ जोड़ के हाथ दुहाइयाँ देती रही तालिबात और कहती रही वहाँ पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने कहा कि उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कैंसिल ना की जाएं। ये जो इदारा इमरान खान ने बनाया था, इमरान खान का जो तोहफा है, इसको सियासत की नजर न किया जाए। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगी। अपोजिशन जो है वो एक पेज पर आ गई है, तमाम की तमाम अपोजिशन। और शाहिदा खान अब्बासी कि रिहाइश गाह पर अपोजिशन की होने वाली अहम मुलाकात की तफसीलात अपोजिशन अरकान की, उसकी कुछ आपके सामने रखूंगी। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तारकीन वतन पाकिस्तानी नौजवान जो कि रोज़गार की खातिर मुल्क से निकले थे और 25 के करीब, सानहा लिबिया के बाद अब सानहा गुजरात के एक गाँव जोड़ा के 25 नौजवान मौत के मुंह में चले गए हैं। ये एजेंट जो है, एजेंट माफिया, इसकी कुछ तफसीलात हैं। क्या किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से कि स्मगल किया जा रहा है, इंसानी स्मगलिंग जो है वो उसका धंधा अरूज पर है और क्या किया जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन ग्रामी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक जब ये खबर पहुंची कि अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का फैसला कर लिया गया है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े खुशी से वालिहाना और फातिहाना अंदाज में, जैसे उन्होंने कोई किला फतह किया हो इस फैसले के आने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं पहले ही सोच रही थी अलकादर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं ना इमरान खान, उनको ये एजाज़ हासिल है। यूथ की जो सपोर्ट है जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जितना नौजवानों की सपोर्ट और मोहब्बत और जो फिलिएशन इमरान खान के साथ है, वो किसी और के साथ यूथ की पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि ओवरसीज भी जितने भी हैं, उनकी जो सपोर्ट इमरान खान के साथ है। तो उसी को देखते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक खास टारगेट अपनी सोशल मीडिया टीम को भी दिया था और उन्होंने भी बड़ा इस पर काम करने की कोशिश किया था। ऑल दो उसमें बुरे तरीके से नाकाम हुई थी, लेकिन अब वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं। वो यूथ को इस तरह से क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर तालीमी इदारे का विजिट कर रही हैं, वहाँ पर जा रही हैं और ये सिलसिला उन्होंने बच्चों में मुफ्त दूध तकसीम करने से शुरू किया और अब लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स तक पहुँच चुका है। और वो स्टूडेंट्स में जाती हैं, वहाँ पर जाके उनको स्कॉलरशिप्स देती हैं। और आज भी किसी तालीमी इदारे में वहाँ पर गई हुई थी, स्कॉलरशिप उनका कोई प्रोग्राम था देने के हवाले से। तो वहाँ पर जब उनको पता चला तो उन्होंने बड़ी फातिहाना अंदाज में वहाँ पर खिताब किया। वो जो तकरीर करती हैं, हालांकि कोई भी सरकारी उनकी तकरीब हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इमरान खान का जिक्र ज़रूर करना होता है, क्योंकि वो तकरीब या वो इवेंट जो है वो तो फिर मुकम्मल ही नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अलकादर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तलबा, अब मैं अलकादर यूनिवर्सिटी में सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि वहाँ पर दुनियावी तालीम भी दिया करूँगी। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये मेरे कंट्रोल में आ गई है, मेरे अंडर कंट्रोल है, तो वहाँ पर मैं अब दुनियावी तालीम भी दूंगी और साथ ही साथ अब मैं वहाँ पर कुछ जादू टूना नहीं सिखाऊंगी। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि जो सरकारी तहवील में अब यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, तो इस वजह से अब ये मेरे अंडर कंट्रोल है, मेरे इख्तियार में है ये यूनिवर्सिटी। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही ये खबर, ये फैसला आया एहतसाब अदालत का,
190 मिलियन पाउंड का, तो पुलिस की भारी नफरी सुहावा पहुंच गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया, और जैसे ही पुलिस की भारी नफरी और वहाँ पर देखी तालिबात ने, तो तालिबात काफ़ी ज़्यादा डर गई, और डर और बौखलाहट में उन्होंने कहा कि वहाँ दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी। तालिबात ने बेचारी रो रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी, वो कह रही थी कि खुदा के लिए इस तालीमी इदारे को सियासत की नज़र ना करें, सियासत की नज़र ना कीजिएगा, बल्कि हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं, हमारी जो तालीम है, हमारा जो मुस्तकबिल है, उसको दाव पे ना लगाइएगा। ये इस सूरत हाल है। ये वो तालीमी इदारा, ये जहाँ पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनकी रिसर्च होना थी, और ये तालीमी बेसिकली ये दीनी तालीम देने के लिए इदारा जो है इमरान खान ने, साबिक वज़ीर आज़म ने दिया था अपनी कौम को, और इसी के पेश नज़र आज उसको सज़ा भी दी गई है। और ये सज़ा इसी वजह से इमरान खान को, खैर वो भुगत रहे हैं, उनकी अहलिया जो है उनको बेनिफिशरी होने की वजह से मुआमलत करने का मुल्जिम को, बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत 7 साल जो कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले की तफसील में लिखा गया है कि बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआमलत का इल्ज़ाम साबित होता है, इसीलिए बुशरा बीबी को भी हम सज़ा दी गई है। उनको ना सिर्फ कैद की सज़ा दी गई है बल्कि उनको जुर्माना भी किया गया है। खैर, ऑपोजिशन जो है अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई है, और ये भी आपको बताती चलूं कि 7 दिन का टाइम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर कमीशन रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है तो हम ये मुज़ाकरात जो हैं ये रोक देंगे, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं हम हुकूमत के साथ वो नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब शाहिदा खान अब्बासी साहब थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीडरशिप थी वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब थे। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो जाहिर है अपोजिशन में सेनेट के अंदर भी आज शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना बनता भी था। तो वहाँ पर जो नारेबाजी की जाती रही, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब ने, ज़ाहिर गला बैठा हुआ था, तो वहाँ पर शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं कि आपने नारे नहीं लगाने थे, आपने ऊँ करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप एहतजाज भी इस तरह से रिकॉर्ड करें। बहरहाल जो ये मुलाकात हुई है इसमें सलमान अकरम राजा थे, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे, सरदार मेहताब अब्बासी भी थे, जिन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर न सिर्फ गुफ्तगू की है बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हम अब मुल्क की बका के लिए और सियासत के लिए हम एक आवाज़ होकर काम को जारी रखेंगे। नाज़रीन गिरामी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ये बड़ी अच्छी बात है। अपोजिशन रहनुमा जो है फौरी तौर पर, जिसमें महमूद खान नचकज़ई साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया असद कैसर साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, और उन्होंने उनको भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन कहती है जी अब वो एक पेज पर हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ, और आइंदा इनके ये जो किया जा रहा है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस पर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। बहरहाल हंसकर इस फैसले का सामने करने वाला इमरान खान, उसने हंसकर ना सिर्फ ये फैसला सुना बल्कि उसने कहा कि मैं डटा खड़ा हूँ, मैं अपने खिलाफ तमाम केसेस का सामना करूंगा, और एक आमिर अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहा है। इमरान खान साहब ने जो फैसले के फौरी बाद रद्द अमल दिया और अपने कारकुनान को आज भी यही कहा कि आपने घबराना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब 7 दिन के अंदर देखें क्या होता है कमीशन रिपोर्ट को लेकर के, अदरवाइज मुज़ाकरात ये टाइम फिश हो जाएंगे, क्योंकि ये मुज़ाकरात जो है डे फर्स्ट से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात को कोई खातिर खा नतीजा जो है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा जी, ये थी तमाम तर सूरत हाल इन मुज़ाकरात को लेकर के, और जो मैं कह रही थी आपसे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसके अकॉर्डिंग 2004 में ये जो जज हैं एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2004 में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, इसमें इनके बारे में 2004 में राय दी थी, अपना फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था कि झूठ लिखकर रिमांड देने पर नासिर जावेद राना के खिलाफ फैसला देते हैं। लिखा था कि इनमें किसी भी किस्म के गलत काम करने का रुझान पाया जाता है। नासिर जावेद राना साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2004 में मिसफिट करार दे दिया था। ये मिसफिट एहतसाब अदालत के जज
नासिर जावेद राना साहब, इनको फिट किसने कहा है कि ये इमरान खान के ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है उसमें सज़ा दें इमरान खान को, ये नासिर जावेद राना साहब को तो फिट ही नहीं कहा जाता। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2004 की ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप चेक भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। ये जो एहतसाब अदालत के जज हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आज फैसला दिया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मेरिट को किस हद तक मद्देनजर रखा गया है। और एहतसाब अदालत जिस तरह से फॉर्म 47 की हुकूमत जो है सारी की सारी इनकी और इनके फिर आगे आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं इनके केसेस किस तरह से बंद किए गए और इमरान खान का एक के बाद एक बिला वजह जो केस बनाया गया और ये एहतसाब अदालत का जो फाइल थी, क्लोज केस था, इसको रीओपन किया गया और इस पर फिर इमरान खान को सजा सुनाई गई और वो भी एक मिसफिट जज की जानिब से ये फैसला, जिसको कि 3 बार मौखिर करने के बाद चौथी बार ये सुनाया गया और उसमें भी उम्र कैद की सजा दी गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है जिसके बाहर तख्ती के ऊपर कुंदा है, लिखा हुआ है, आयत है कुरान पाक की जिस पे लिखा हुआ है कि जब लोगों के दरमियान तुम फैसला करो तो इंसाफ करो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये आयत लिखी हुई है और एहतसाब अदालत का आज का फैसला वो आपके सामने ही है। अब अपील दायर की जाएगी, हाई कोर्ट में जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, लेकिन वहाँ पर भी आपको पता ही है किस तरह का रिलीफ मिलना है, क्या होना है, ये सारी सूरत हाल। लेकिन इमरान खान भी किसी डील करने वाला नहीं है। इमरान खान कहता है कि वो सजाएं भुगतेगा लेकिन अपने मौके पर खड़ा रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरा जो अहम इशू था, अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले सानेहात इस मुल्क में आए रोज कोई ना कोई सानेहा रूनुमा होता है। कोई ऐसा दिन एक सिंगल भी नहीं गुजरता है जिस दिन कोई अच्छी खबर मिले पढ़ने को, आपको बताने को, आपके साथ शेयर करने को। आज एक अफसोसनाक खबर एक और भी है और वो ये है कि जो स्मगलिंग की जाती है, जिस तरह से एजेंट माफिया है, गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भेजते हैं। और लीबिया वाला अभी सानहा भूला नहीं था, घर वाले जो हैं अभी वो उनकी कब्रों की मिट्टी अपने प्यारों की जो है वो सूखी नहीं थी और अब ये एक और सानहा हो गया है जी। ये मोरितानिया है, मगरबी अफ्रीका, जहाँ से स्पेन जाने वाली एक कश्ती जो है उसके हादसे का शिकार हुई है। 50 लोग जो हैं, अफराद जो थे वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 44 पाकिस्तानी थे और ये कश्ती जो है ये 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क है मोरितानिया से रवाना हुई थी। पहले ये जो अहले खाना है इन जाबहक लोगों के, इनको बल्कि रोज़गार के चक्कर में हिजरत की इन्होंने, तो इनको शोहदाई कहा जाना चाहिए, लेकिन ये जो अपनी जानों ही गवा बैठते हैं अपने घर वालों के लिए रोज़गार की रोज़ी रोटी के चक्कर में। इनके घर वालों से जब बात हुई तो वो कहते हैं जी कि हमने 35 लाख रुपए में हमारी डील हुई थी। वहाँ का जो फाहद है एजेंट और जोड़े का ही, ये बेसिकली ये जो 25 लोग हैं 44, इनमें से 25 का ताल्लुक गुजरात से है और गुजरात का इलाका है, गुजरात का एक गाँव है जोड़े से इनका ताल्लुक है। इस एजेंट भी जो है ये फाहद, ये जोड़े का ही रहने वाला है और इसने 35 लाख रुपया फी बंदा अहले खाना से डील की थी, उनसे पैसे लिए। घर वाले कहते हैं कि हमें तो उसने कहा था कि हम जहाज़ पे बिठा के लेके जाऊंगा। ये पहले उनको दुबई लेके गया और दुबई तक उनसे राब्ता भी रहा है हमारा, जो प्लेन पे बिठा के लेके गया है। फिर वहाँ पर जाके जहाज से इनको मोरितानिया से कश्ती में बिठा दिया गया है और फिर कश्ती में हुआ ये कि बाकी जो अमाउंट है वो कहा गया कि घर वालों से राब्ता करो, बाकी की अमाउंट दो, जिस तरह से एजेंट करते हैं। तो घर वाले अब जाहिर है उन्होंने कोई अरेंजमेंट करके कुछ जायदादें अपने घर बार बोरिया बिस्तरे को बेच के पैसे देने थे, तो पैसों का अरेंज करना था, देने थे उन्होंने। फिर वहाँ पर जाहिर है उनको पता था कि आगे क्या होगा उनके साथ जाके, तो एजेंटों ने वहाँ पर ना सिर्फ खंजर मारे, हथौड़े मार कश्ती में जो सवार लोग थे उनको मारा और उनकी लाशें जो हैं वो समंदर में फेंक दी। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर बात करें 2024 के दौरान, सिर्फ 2024 से अब तक ये जो सानहा है, तो इसमें 10,457 पाकिस्तानी जो हैं वो स्पेन पहुंचने, यूनान पहुंचने और दीगर जो ममालिक हैं, ज़्यादातर स्पेन और यूनान की तरफ ये लोग जाते हैं, जिनमें गुजरात से जिनका ज़्यादातर ताल्लुक होता है, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम, खारियाँ, गुजरात, ये वाला इलाका जो ये वाली पूरी पट्टी है। तो ये 10,457 लोग जो हैं, ये नौजवान जो हैं, ये अपनी जानें गंवा चुके हैं। हमारी FIA आजकल हरकत में आई हुई है, छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई इस पर सॉलिड स्टांस, कोई एक्शन लेना होगा इस एजेंट माफिया को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस गैर कानूनी तौर पर जो इलीगल तरीके से लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उनकी ना सिर्फ जायदादें बिकवाई जाती हैं, बल्कि उनके पैसे को ज़ाया करके उनको मार भी दिया जाता है। अफसोसनाक सूरत हाल है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार करते हैं, अच्छा लगता है। आपके फीडबैक की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।